अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की पुरानी आदत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू की रिश्तेदारी ने समय के साथ एक अनोखी और दिलचस्प मोड़ लिया। सास की पुरानी आदतें अक्सर बहू के लिए एक चुनौती बन जाती, लेकिन बहू ने हंसी मजाक के साथ उन आदतों का सामना किया और धीरे धीरे सास और बहू के रिश्ते में सजीवता और समझदारी आ गई। प्रारंभ। राधिका, एक समझदार और खुशमिजाज लड़की, अपने ससुराल में नई नई आई थी। उसका पति अरुण शहर में नौकरी करता था और राधिका अपने ससुराल में अकेले रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। सास शारदा देवी एक परंपरावादी महिला थीं, जिनकी आदतें और नियम बहुत पुराने समय के थे। राधिका को शादी के कुछ ही दिनों बाद यह महसूस हुआ कि शारदा देवी की कुछ आदतें उसे परेशान करने लगी थीं। शारदा देवी का सबसे पुराना नियम था, घर में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए, वरना घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। वह हर समय यह कहकर राधिका को घर के कोने कोने में सफाई करने को कहती रहती। राधिका ने पहले तो इसे एक सामान्य नियम समझा, लेकिन जब यह दिन ब दिन बढ़ने लगा तो उसकी आंखों में थकावट और गुस्सा साफ दिखने लगा। एक दिन राधिका ने मन ही मन सोचा, क्यों न इस पुराने नियम को थोड़ा मजेदार तरीके से बदला जाए, और अगले ही दिन उसने शारदा देवी के नियम का पालन करने की बजाय एक नया तरीका अपनाया। राधिका की योजना। राधिका ने उस दिन कुछ खास तैयारी की थी। उसने पूरे घर को बिखेर दिया था। एक कमरे में किताबें, दूसरे में कपड़े, तीसरे में बर्तन और चौथे में झाड़ू का सामान फैला दिया था। शारदा देवी ने आकर देखा तो उनका चेहरा देखने लायक था। वह एक पल के लिए चौंकी और फिर गुस्से में आकर बोली, तुम क्या कर रही हो राधिका? यह घर कब तक ऐसे बिखरा रहेगा? राधिका मुस्कराई और बोली, माँ, आज का दिन मैं इसे और मस्ती से पूरा करूंगी। घर को बिखेरने का भी एक तरीका होता है, बस थोड़ा अलग है। शारदा देवी समझ नहीं पाईं, लेकिन राधिका ने उन्हें बहुत शांत तरीके से समझाया कि एक बार हर जगह थोड़ा सा असमंजस बना रहे तो खुद ब खुद वह सब व्यवस्थित हो जाता है। राधिका का यह तरीका थोड़ी देर में शारदा देवी को भी समझ में आया और उन्होंने यह सोचा कि शायद यह तरीका भी अच्छा हो सकता है, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। तुम इसे बिखरा हुआ समझ सकती हो, लेकिन मुझे तो इस तरह का घर पसंद नहीं आता, शारदा देवी बोली। लेकिन राधिका अब समझ चुकी थी कि सास की आदतों को बदलने के लिए सिर्फ तर्क नहीं, बल्कि समझदारी और हंसी भी जरूरी है। उसने धीरे धीरे शारदा देवी के गुस्से को शांत करने का तरीका निकाला। शारदा देवी का गुस्सा और राधिका का हल। दूसरे दिन राधिका ने शारदा देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि घर की सफाई और व्यवस्था हमें कभी कभी हंसी में करनी चाहिए। कभी कभी घर में हलचल और गड़बड़ भी सकारात्मक हो सकती है। आप देखिए, आज घर की सफाई के बाद हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। शारदा देवी थोड़ी सी झुंझलाते हुए बोली, तुम्हारे साथ चाय पीने का तो ठीक है, लेकिन घर की सफाई ऐसे ही छोड़ देने का क्या मतलब? राधिका ने अपनी मासूमियत से जवाब दिया, आप चाहें तो घर को स्वच्छ रखने के लिए नियम बना सकती हैं, लेकिन क्या हम इसे हंसी में नहीं कर सकते? आप देखिए, हमारे घर की सफाई अब एक मजेदार खेल बन जाएगा। राधिका के शब्दों ने शारदा देवी के दिल को छू लिया। वह थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, तुम सचमुच नए तरीके से सोचती हो राधिका। इसी तरह राधिका ने शारदा देवी के पुराने नियमों को अपनी हंसी और समझदारी से ढाल लिया। अब जब भी घर में कोई गड़बड़ी होती, राधिका उसे हंसी में बदल देती और शारदा देवी का गुस्सा एक अजीब सी ताजगी के साथ ठंडा हो जाता।
वह खुद भी राधिका के साथ सफाई करते हुए मजाक करती और कभी कभी दोनों मिलकर चाय पीने के दौरान उन पुराने नियमों पर हंसी मजाक भी करती। रिश्ते की नई शुरुआत। समय बीतता गया और राधिका ने शारदा देवी की आदतों को अपनी आदतों में शामिल कर लिया। अब वह घर की सफाई को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक मजेदार गतिविधि समझने लगी थी। शारदा देवी ने भी राधिका की यह समझदारी और हंसी के तरीके को अपनाया और अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। दोनों के बीच एक अद्भुत तालमेल था। सास और बहू का रिश्ता अब सम्मान और समझदारी पर आधारित था। हर सुबह राधिका अपनी सास से कहती, माँ, क्या हम आज घर की सफाई हंसी में करेंगे? और शारदा देवी मुस्कराते हुए कहती, बिल्कुल राधिका, तुम जो कहो वही सही। अंततः राधिका ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी रिश्ते में समझदारी और हंसी हो तो कोई भी पुरानी आदत या नियम एक सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। सास की पुरानी आदतें अब बहू के लिए परेशानी नहीं बल्कि एक मजेदार चुनौती बन चुकी थीं और यह दोनों एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगे। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पुराने नियमों और आदतों को अपने तरीके से बदलने की कला आनी चाहिए। राधिका ने यह साबित किया कि रिश्तों में हंसी, समझदारी और विनम्रता से कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है। सास और बहू के रिश्ते में केवल प्यार और सम्मान ही नहीं बल्कि थोड़ी सी हंसी और मस्ती भी जरूरी है ताकि जीवन का सफर और भी खुशहाल हो।